तो ये राइट टाइम है एब्सोल्युटली। अगर 1 तारीख से पहले जब हमारी ओमेल और ओनेट और ये चीजें सारी सही सही होने वाली हैं, राइट, हमें मालूम है, तो बिल्कुल ये राइट टाइम है। आप उनको अपने लिंक शेयर करिए, और क्योंकि बहुत बहुत सारे नए यूजर आने वाले हैं कंपनी में, तो वो जो एक बड़ा एक ट्रैफिक का बेस आने वाला है हमारे, तो वाई नॉट कि इन लोगों को उसी टाइम फायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेरा तो मानना है कि यस, जितने भी बिजनेस वाले उनको जरूर जरूर लेके आइए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एंड बाय द टाइम आप लेके आओगे उनको, तो हमारे ओ नेट ओ मेल और चीजें ऑलरेडी सारी सही चल रही होंगी जी। जी, थैंक यू सो मच। एंड सर, इसी के रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि देखो सर, पहले तो हमें पैकेज के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़े, तो मैंने ऑलरेडी कर लिए थे, काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। मेरी आईडीज भी 9 आईडीज है, तो मैंने उसके लिए मैंने $1000 का अनुमान रखा था कि हो सकता है कि बड़ा पैकेज है, तो मैंने अपने तरीके से चल रहा था। तो मेरे पास अभी काफी पैसे हैं जो मैंने सेविंग में रखे हुए हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरा लिंक है, तो अपने लिंक को प्रमोट करने के लिए मैं जो हमारी लोकल एसोसिएशन है, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन होगी, मीडिया एसोसिएशन होगी, जो क्लब्स हो गए, स्कूल्स होते हैं, इनकी सबकी अलग अलग एसोसिएशन होती है। तो क्यों ना सर एक कोई मतलब गेट टुगेदर करके अपने लिंक को प्रमोट करूँ, या ऑन पैसिव को प्रमोट कर सकता हूँ सर? उसके लिए क्या मतलब फॉर्मेलिटीज होंगी, या क्या किसी से पूछना पड़ेगा, या क्या उसका मतलब रास्ता है? यस डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपके जितने भी इन अराउंड है, आप उनको एक छोटी सी एक मीटिंग कॉल करके उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऑन पैसिव को। नथिंग, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट, कि हाँ ठीक है, बहुत बड़ा उसमें अभी सेमिनार ना ना किया जाए, थोड़े बहुत लोग इकट्ठे हो गए, आप मीटिंग करो, उनको इंट्रोड्यूस करो, उनके उनको बताओ चीज़ों के बारे में, एंड लेट देम नो व्हाट इज ऑन पैसिव। और हमारे पास वीडियोस बहुत हैं, उनको वीडियोस करो फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो सर मतलब इसके लिए मुझे किसी से परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, सीधे मतलब नहीं नहीं, छोटी मतलब? मोटी मीटिंग्स के लिए कोई छोटी मोटी क्या, 2 4 10 15 20 25 लोग, कोई नो प्रॉब्लम, ओके, उसको जस्ट उतना ही रखिए एज ए इंट्रोडक्शन के लिए, उसको कुछ वो नहीं। जैसे हम भी यहाँ पे अभी लोकल वैनकूवर में हम 10 15 लोग 20 लोग करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, राइट। तो छोटी मोटी मीटिंग्स 1 to 1 जो मीटिंग्स हैं वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनको वहाँ पे, ऑन पैसिव क्या है आप उनको बता रहे हो, तो छोटी मोटी मीटिंग्स हम कर सकते हैं। हाँ, बड़ा कुछ है वो दैट विल टेक परमिशन फ्रॉम कंपनी। तो उसका क्या क्राइटेरिया है वो अभी आने वाले दिनों में आई थिंक कैश बताने भी वाले हैं, ठीक है, कि कुछ अगर प्रोग्राम बड़ा करना है, ये है वो है, तो ऐश बताएंगे, क्योंकि वो ओ मीडिया के थ्रू क्या है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होने वाली है काफी सारी, बट छोटी मोटी मीटिंग्स या यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। एंड सर मेरी एक लास्ट सजेशन है, मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप डायरेक्टली सर को बोल सकते हैं जब भी आपकी बात होगी। सर जैसे ओ मीडिया काम कर रही है ना दुबई में, कितना अच्छा काम कर रही है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ, सर इंडिया में भी सर ऐसी बहुत मतलब बहुत वास्ट मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी है। तो सोचो अगर इंडिया में ऑन पैसिव अच्छे तरीके से प्रमोशन करती है, तो सर मुझे लगता है कम से कम 60-70 करोड़ तो लोग यहीं से आ जाएंगे अट्रैक्ट होके। तो बहुत सारे जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, जैसे इवेंट्स करते हैं ऑन पैसिव उनके, जैसे अभी कितने सिंगर्स आ रहे हैं दुबई में, वैसे इंडिया में भी अगर करें तो सर ये काफी वास्ट मार्केट है, और वो काफी मतलब क्राउड आ सकता है हाँ काफी। एब्सोल्युटली, जी। बिल्कुल, ये जो वास्ट मार्केट का सवाल है, ये ऐश को भी मालूम है, हम सबको भी मालूम है। आने वाले दिनों में जस्ट वेट करिए, इंडिया की भी बारी आने वाली है। बहुत कुछ प्लान्ड है इंडिया के लिए भी मिस्टर ऐश के दिमाग में। हम सब लोग मिलके कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। एंड क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो व्हाई नॉट कि उसको हम उसी लेवल पे लेके काम करने वाले हैं। और प्लानिंग ये बहुत है इंडिया के लिए भी, मिस्टर ऐश की। दुबई में इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एक बेस बनाना होता है किसी चीज का, राइट। ओके, अभी जब हम इंडिया में शुरू करेंगे या कहीं और भी किसी कंट्री में शुरू करेंगे, तो हमारे पास एक बेस होगा कि ओके वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद बेस्ट मोमेंट्स, और ये और वो ऐसे कर रहे हैं, और वहां पे हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो एक बेस हो जाता है कंपनी का, राइट। एंड मार्केटिंग क्योंकि हमारी वहीं से सारी चल रही है, तो वहां पे प्लान्स, क्योंकि दुबई खुद ही अभी इतना कुछ हो रहा है, और वहां से अटेंशन एक डाइवर्ट होती है सारे वर्ल्ड में, राइट। तो इसीलिए वो अभी किया जा रहा है, क्योंकि ऐश का मानना कि एक टॉप से शुरू होते हैं हम लोग, राइट। उनका हमेशा ये माना कि एक टॉप है, और वहां टॉप से हम शुरू होते हैं, तो दुबई एक टॉप है बिजनेस हब का भी वर्ल्ड वाइड। ओके, कि वहां पे कुछ हिलजुल होगी तो वहां सारी दुनिया में जाती है, राइट। तो इसलिए वो वहां पे वो की जा रही है, और उसके बाद फिर बाकी जगह पे दुनिया के इधर उधर बारी आने वाली है।
जैसे जी। जैसे आपको सर पता है पंजाब के कितने सारे सिंगर्स हैं और लोग उनको सुनते भी है वर्ल्ड वाइड। क्यों ना कुछ पंजाबी सिंगरों को पकड़ के मतलब उनके शोज कराए जाए और सब उसको ऑन पैसिव ऑर्गेनाइज करे, तो मतलब काफी, और वो टिकटें भी ऑन पैसिव से वो बुकिंग से बुक हो, तो वो बहुत मतलब फायदा होगा और बहुत बिजनेस आएगा इससे। डोंट वरी, डोंट वरी, बहुत बड़े प्लान है ओ मीडिया के आने वाले दिन में। जस्ट वी हैव सर टू हमें जस्ट भी सी कि हमें देखो भी क्या सर क्या अपने करने साथ वाला है। सेवा में जरूर लेना, ताकि हम भी थोड़ा मार्केट में मतलब अपना फेस कर हमें सकें। क्या, हम सब सेवा में ही हैं हम। जी जी हम जी लोग जी सब एक दूसरे की सेवा में हैं, डेफिनेटली जी सब मिलके ही काम करने वाले हैं। ये एक एक क्योंकि ये टीम वर्क है बेसिकली, ये एक एक जने का काम नहीं है, ये सारों का मिलके ही होने वाला है काम। या जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू नगमा मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। ढिलन सर, अभी और क्वेश्चंस लेने हैं या फिर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है तो क्लोजिंग करनी है? ले लो थोड़े बहुत अभी, ले लेते हैं, नो वरीज। ओके सर। लक्ष्मी राज सर का हैंड रेज है, तो प्लीज सर अनम्यूट करिए, क्वेश्चन रखिए। Hello, sir. This is Rajesh from Hyderabad, sir. वेलकम राजेश। हेलो सर, मेरा एक कल रात से हमारे को प्रॉब्लम ये बोलता हूँ, ये ऑलरेडी आप बोले थे अभी तक $97 लेने के बाद में रिफंड कर रहे हैं ना सर। उसका बाद में ये फाउंडरशिप रहता या नहीं रहता, वो कंफर्मेशन एक बार फिर से करिए ना सर। मैंने पहले भी किया है, दोबारा से हमें $97 वापस मिले हैं, और बाकी चीज सारी की सारी सेम ही है। ओके, बाकी सारे प्रिविलेजेस ओके जो हमें मिलना है, जो हमें ट्रैफिक मिलनी है, जो वी आर द ग्रैंडफादर एंट्रीज वो है, हम सारी जितने भी वो सारा एवरीथिंग इज सेम। ओके, ओके। एंड वन मोर सर, अभी जून 1 के बाद में अपन को पेमेंट करने का गेटवे ओपन हो रहा है। अपन पेमेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट का परचेस करते हैं अपन। तो जब से अपन को इनकम स्टार्ट होता है या बाद में उसका टाइम लगेगा इनकम इनकम के लिए? सो जस्ट वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन मिस्टर एस के द्वारा। ओके, कि क्या है वॉलेट्स हमारे, कौन कौन से वॉलेट्स हैं, कैसे हमारे वॉलेट्स आने वाले हैं, कैसे वॉलेट्स में हमें क्या क्या चीजें हैं, तो वो जस्ट वेट फॉर अनदर वीक और सो। ओके, सब सब कुछ बताया जाए आपको। जी, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुशर्रफ सर का हैंड रेज है, मुशर्रफ सर प्लीज आइए और क्वेश्चन थैंक यू लन सर। एक्चुअली ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे लोगों का आ रहा है, मैसेज भी है, शायद आप लोगों को भी आया है। जिन लोगों का लास्ट 6 मंथ से गूगल से आईडी टर्मिनेट हो गया, मीन्स गूगल उन आईडी को ऑपरेट करने का परमिशन नहीं दे रहा, या जीमेल से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे केसेस है, और वो अपना मोबाइल भी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की बैकएंड में सपोर्ट पे टिकट भी रेज किया, तो ऑलरेडी उसके लिए परमिशन अभी नहीं है। तो उसके अपलाइड ने टिकट रेज किया, तो उसका कोई भी रिस्पांस अभी नहीं है बैकएंड से, क्योंकि ये हम लोगों को भी पता है। तो लास्ट ऑप्शन हम लोगों ने गाइड किया था कि जब हमारा स्टार्ट होगा, लॉन्च हो जाने के बाद, जब हमारा डायरेक्टली हमारा जब ऑन पैसिव का सपोर्ट सिस्टम कॉन्टैक्ट बेसिस, जैसे नंबर से हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन देने के बाद, अपना अप्रूव देने के बाद वहाँ से अप्रूव कर सकते हैं कि हाँ दिस आर द राइट पर्सन। तो क्या अभी के लिए उनको कुछ करना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो क्या हमें वेट करना चाहिए, ना फिर किसी लीडर को मैसेज करना चाहिए? कि प्लीज आप गाइड कर दें। थैंक यू। ओके, द थिंग इज दैट ईमेल चेंज जो है बिल्कुल ब्लॉक्ड है। ओके, कोई भी ईमेल चेंज वो किसी तरह के भी हो कि ईमेल रिकवर नहीं हो रही, ईमेल ये नहीं हो रही, ईमेल मिल नहीं रही, ईमेल का पासवर्ड नहीं है, ईमेल का वो नहीं है, तो सारी की सारी चीजें होल्ड पे हैं। और मिस्टर एश ने बिल्कुल भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और वो क्योंकि हम आई थिंक पता नहीं पिछला डेढ़ डेढ़ या 2 साल से तो लगातार हम लोग ये चीजें बोलते आ रहे हैं कि अपनी ईमेल्स को चेक करिए, अपनी ये करिए, वो करिए, व्हाटएवर। ठीक है ना? सो आज की डेट में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल भी कोई भी ईमेल चेंज नहीं हो रही, चाहे हम सपोर्ट को लिखोगे आप। और आज की डेट में मिस्टर एश की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम जो भी ईमेल ऐसी हैं या कोई भी उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। ओके, सो इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि वी हैव टू वेट कि वो चीज आएगी या कभी आएगी भी नहीं, ये दोनों चीजें हैं। राइट, सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये अगर आप बात मान के चलो। राइट।
थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। आई थिंक या बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो गया, क्योंकि काफी सारे लीडर्स को अभी तक मैसेज आते हैं, तो ये शायद क्लियर हो गया। थैंक यू सर। या ओके। थैंक यू सो मच सर। लास्ट हैंड रेज ले लेते हैं सर। शिवनाथ सर हैं, शिवनाथ कुमार सर, अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन रखिए। गुड इवनिंग नगमा मैम, एंड गुड इवनिंग नीलन सर, एंड गुड इवनिंग नीरज सर। एंड मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडिया झारखंड से हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इससे पहले मैंने कॉर्पोरेट वेबिनार में भाग लिए हैं, जो सक्सेसफुली भाग मतलब ले पाए हैं, लेकिन कल का वेबिनार में जब हम भाग लेने गए तो जैसे लाइट शो जो हुआ स्ट्रीम जो बुर्ज खलीफा में हुआ, उसका मैंने लाइव शो देखा, और देखने के बाद जैसे मैंने सर क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट वेबिनार में जैसे इंड करने गए तो मेरा बैक ऑफिस में जाके जो ऑप्शन मतलब जो आया था पॉपअप हम यूज मतलब छूने के बाद मतलब जैसे ही कर रहे तो उसमें आ रहा है कि योर टॉपअप ब्लॉक लिख रहा है, तो इसका कुछ उपाय जी, बताइए। और ये इसका उपाय बहुत बार भी बताया है। आप अपनी जो ब्राउजर है आपका, चाहे सफारी है चाहे क्रोम है, उसकी सेटिंग में जाइए। अब वहाँ पे आपके जो पॉपअप होते हैं ना, जो हम क्लिक करते हैं तो दूसरी जगह पे हमारी टैब खुलती है, तो वो ब्लॉक्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट आप अपनी सेटिंग में जाइए, आप अपने क्रोम के सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाके उसको एनेबल कर दीजिए। ओके, अभी वो डिसेबल हुए हैं तभी, इसलिए जब हमारी ओक नेट की जो नई विंडो खुलती है तब हमें वो ब्लॉक्ड खिलता है और हम आगे बढ़ नहीं पाते वहां पे। तो आप अपनी सेटिंग पे जाइए एंड उसको अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर एक चीज हम बताना मतलब बोलना चाह रहे हैं सर कि जैसे मतलब एक वीडियो में आया था सर, मतलब एक आया था तो उसमें हम यूज किए तो बोला जो 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 आप बोले कि सेटिंग में जाके बोला हम किए, लेकिन फिर बोला हो नहीं रहा है, क्रोम में जाके हम किए थे सर, तो लेकिन उसमें कुछ उपाय नहीं हुआ। ऐसा कुछ तो नहीं है, किसी भी वीडियो में ऐसा वीडियो की बात नहीं है, ये क्रोम की बात है। ओके, क्रोम की सेटिंग में जाइए, आप सब कुछ होता है, आप रिफ्रेश करिए, उसके बाद अपने जो अपनी आपकी ओपन टैब होती है उसको डिलीट करिए बाद में, और दोबारा से उसको लॉगिन करके जाओगे तो वो वहां पे आपको आपका नई विंडो में खुल जाएगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। आप सर सेटिंग में देखिए, सेटिंग उनको देखिए कि उनको सेव की हुई है या क्या है, या दोबारा से उनका वो तो नहीं हो गया, तो वो चीजें देखने वाली होती है। बट सेटिंग जो वेबसाइट से करनी होती है वो आप अपनी क्रोम की सेटिंग में जाइए और वहां पे हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सो मच Okay, शिवनाथ okay, सर, no थैंक यू problem. ढिल्लन सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव नॉलेज सर। और नीरज सर को भी बहुत बड़ा थैंक यू सो मच नीरज सर। और आप तो मिस्टर अपडेट्स हैं हमारे लिए, जो सारे रात बैठ के और हर चीज को बिल्कुल क्लियरली सुनकर और पॉइंट टू पॉइंट लेकर आते हैं हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन एंड फॉर योर हार्ड वर्क सर। थैंक यू ढिल्लन सर फॉर योर गाइडेंस, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। और सच बिल्कुल। में या इससे पहले कि हम लोग जाएं, जस्ट अभी हमें बहुत बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? कि जैसे चीजों को हमने कैसे लेके चलना है, अभी कैसे प्रमोट करना है चीजों को, कैसे बोलना है, कैसे बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ये वही टाइम है जहाँ पे ऐश वॉच कर रहे हैं हमारी एक एक चीज को, राइट? कि हम क्या हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इस सारे के सारे प्रोसेस में। बट अगेन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया सबने मिलके, उसी का रिजल्ट है कि आज हम इस लेवल पे हैं। सबके सब वेबनार्स में आते हैं लोग, 5-5 6 आज 6,000 के करीब लोग थे यहाँ पे। यूट्यूब पे भी होंगे, तो लोग सुन रहे हैं, लोग डेडिकेटेड हैं, लोगों का दिल कर रहा है ऑन पैसिव के साथ जुड़ के उसको आगे फैलाने के लिए। लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं। एंड हेड्स ऑफ टू एवरीवन जो कि इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं मिस्टर एस के साथ। एंड ऐसे ही सब लोग आप बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है आने वाले दिनों में। ये जस्ट बिगनिंग है अभी ऑन पैसिव की, ये शुरुआत हो रही है, और इस शुरुआत में अगर हम इतने खुश हैं तो आई थिंक आने वाले दिनों में और भी हम बहुत लोग खुश होने वाले हैं। तो अगेन थैंक यू एवरीवन। नीरज का बहुत बहुत धन्यवाद है, डॉक्टर केडी हैं, बाकी सबके सब लोग पैनल पे हैं जितने भी हैं, नगमा आप बहुत अच्छा करते हो, एवरीबडी, मतलब किस किस का नाम ले अभी यहाँ पे, राइट? एंड बट ऐश इज सो हैप्पी, एंड ऐश एक हैप्पी तो है ही है, बट वो कॉन्फिडेंट है अभी बहुत सारी चीजों के लिए। इसलिए जो मैंने ऐश के एक जो
उनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सारे चीजों का ना, तो मैं जस्ट एक सजेशन देना चाहता हूँ, हम इंडिया को देना चाहता हूँ कि हम क्वेश्चंस जो है ना हमारे, उनको थोड़ा सा अभी वो कर लें कि हमारे क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा विश्वास किया जाए कि जो कुछ है वो बिल्कुल वैसा और अच्छा हो रहा है, राइट। हमें डाउट नहीं करना चाहिए इंटेंशन के ऊपर, ऐश के ऊपर, ओके। एंड ऐश हमारे लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ओके। हमारे लिए, फाउंडर्स के लिए, ये गारंटी है, मैं कह रहा हूँ आपके लिए। तो इसलिए कभी भी मन में मत लाना कि ऐश ने ऐसा क्यों कर दिया, शायद ऐश ये कर देगा, या शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। बिकॉज हम लोग फ्रंट में रखे हुए हैं। देखिए, हम लोग कहीं पे भी हैं, कैसे भी हैं हम फाउंडर, बट हम फ्रंट में हैं। ऐश सिर्फ इतना चाहते हैं कि एज ए फाउंडर्स हम जस्ट उनका साथ दें, और जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसको वो इंटेंशनली वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, बस